तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बलराज को एक डाउट है, एंड हु में क्या फ़र्क होता है, एंड वर्सेस हु। तो अगर एक स्टेटमेंट लिखा गया है और उस स्टेटमेंट में हु वर्ड लिखा है तो हु रेफर करता है जस्ट इमीडिएट पर्सन को। यानी कि अगर लिखा है ए इज़ राइट ऑफ बी, हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ये जो हु है ये बी की बात कर रहा है। यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज़ राइट ऑफ बी कॉमा बी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। आ रही बात समझ? तो हु किसको रेफर कर रहा है? जस्ट इमीडिएट पिछले वाले पर्सन को। तो हु यानी कि बी, यानी कि बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो आप हु की जगह पिछले मेंबर को भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बी भी बोल सकते हो हु की जगह। एंड इसी तरह अगर आपके स्टेटमेंट में, एक पूरे स्टेटमेंट में कहीं एंड वर्ड लिखा है, एंड, जैसे स्टेटमेंट है ए इज राइट ऑफ बी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे एंड बी को नहीं रेफर कर रहा है, एंड रेफर कर रहा है ए को, यानी स्टेटमेंट के पहले मेंबर को। तो इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, ए इज राइट ऑफ बी कॉमा ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। समझ आ गई बलराज बात? हाँ जी, आ गया, ठीक है ना। तो आपको अब हु एंड में कभी भी डाउट हो तो आप समझ जाना कि हु अगर लिखा है क्वेश्चन में कहीं भी, तो हु यानी कि उससे जस्ट पहले जो पर्सन लिखा है उसकी बात की जा रही है, उसके रेफरेंस में आगे का कॉन्टिन्यूएशन है। और अगर एंड लिखा है तो स्टेटमेंट में जो भी पहला मेंबर था उसके रेफरेंस में आगे कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने, जल्दी से बताइए आप लोग, CUET के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है। हमने एक नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग वाला पूरा एरिया कर लिया है, एक हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया है, और एक हमने डायरेक्शन सेंस भी कर लिया है। 3 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। आज हम चौथा चैप्टर शुरू करके फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और भी नया पढ़ लें। तो जो चौथा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ब्लड, खून, रिलेशन, रिश्ता, खूनी रिश्ता, खूनी ज़्यादा हो जाएगा खून का रिश्ता। अब सुनिएगा, ब्लड रिलेशन पहले आपको समझना ज़रूरी है कि फैमिली चार्ट या फिर फैमिली में कौन मेंबर हमारा क्या लगता है, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता होगा, हिंदी में ज़्यादा पता रहता है ताई जी, चाचा, चाची कौन होते हैं। इंग्लिश में एक बार उनको क्या बोलते हैं, बहुत ईजी है, समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट से ये आप है, ठीक है ना, ये आप है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म हो गए तो हंस रहे हो आप, थोड़े टाइम पहले ऐसे थे आप, ठीक है ना। तो ये आप है, एंड आप इस दुनिया में 2 लोगों की वजह से आए हो, ठीक है ना, जो आपके जस्ट ऊपर वाली जनरेशन के हैं। एक है मदर और एक है फादर, ठीक है ना। मदर इज़ फीमेल एंड फादर इज़ मेल। तो हम याद रखना, प्लस माइनस साइन का इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं जेंडर के लिए। और क्योंकि एक मैरिड कपल है तो हम ऐसे एरोज भी बनाएंगे, ठीक है ना, एरोज भी बनाएंगे। तो आप इस दुनिया में 2 लोगों की वजह से आए हो, मदर एंड फादर, ठीक है ना। अब अगर हम फादर की साइड के लोगों की बात करें तो फादर के या तो भाई होते हैं, बहन होती है, या तो भाई या बहन। जो भाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पापा के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा या ताऊजी, डिपेंड करता है बड़े हैं छोटे हैं। और बहन को क्या बोलते हैं? बुआ जी, ठीक है ना। बट इंग्लिश में अगर भाई है तो उसको अंकल बोलेंगे, और अगर बहन है तो उसको आंट बोलेंगे। यानी आपके ताऊजी और आपके चाचा आपके अंकल होते हैं और बुआ जी आपकी आंट होती है। और इसी तरीके से अंकल की शादी भी तो हुई होगी, यानी चाचा ताऊजी की शादी भी तो हुई होगी। तो जब उनकी शादी हुई है ना, तो जब उनकी शादी हुई होगी तो उनकी लाइफ में एक फीमेल मेंबर आई होगी जो आपकी चाची या ताई जी लगी होंगी, बट उनको आप क्या बोलोगे? आंट, ठीक है ना, आंट। और जो आपकी आंट यानी आपकी बुआ जी हैं वो भी कहीं गई होंगी किसी घर में, फूफा जी को लेकर के आई होंगी, ठीक है, उनका बोलोगे अंकल, ठीक है ना। तो कितना ईजी है, देखो ये 6 रिश्ते थे जो हमने 2 में निपटा दिए। 6 रिश्ते क्या क्या थे? चाचा, ताऊ जी, बुआ जी और इन तीनों के स्पाउसेस, यानी कि चाची, ताई जी और फूफा जी। जितने भी मेल्स थे उनको अंकल बोल दिया, जितने भी फीमेल्स थे उनको आंट बोल दिया, हो गया इजी। ऐसे जो मम्मी की साइड है, मम्मी के भाई या बहन होते हैं, भाई को मामा बोलते हैं, बहन को मासी बोलते हैं, बट इंग्लिश में अंकल आंट, और उनके हस्बैंड वाइफ को भी अंकल आंट, ठीक है ना। तो आपकी जो मासी है वो वैसे आपकी आंट है, बट जो उनके हस्बैंड यानी मासा जी उनको आप अंकल बोलोगे। हाँ, सब सेम ही है। यानी 10 रिश्ते जो हैं, 10 रिश्ते, ये 10 रिश्ते इंग्लिश में 2 ही हैं, अंकल आंट, खत्म, ठीक है ना। और ऐसे ही जो आपकी अंकल है यानी मामा है, ठीक है ना, उनकी शादी हो रखी होगी, मामी होंगी, उनको आप आंट बोलोगे। एक काम हम एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जो मम्मी के साइड के लोग होते हैं अंकल आंट, उनके अंकल आंट से पहले हम मैटरनल वर्ड लगा सकते हैं, एम फॉर मम्मी, एम फॉर मैटरनल।
और ऐसे जो पापा की साइड का अंकल आंट होते हैं उनके नाम के पहले हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं पेटर्नल, पी फॉर पापा, पी फॉर पेटर्नल, ठीक है ना। तो मैटरनल और पेटर्नल वर्ड आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जो मम्मी और आपके पापा है ये भी इस दुनिया में दो दो लोगों की वजह से आए होंगे, ठीक है ना। तो पापा के मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, दादा दादी, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और ठीक है ना, ये पापा के हो गए, ठीक है ना, पापा के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इधर लिख देता हूँ, पापा के फादर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे मदर के जो ऊपर है उनको आप क्या बोलते हो, नाना नानी, बट इंग्लिश में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अगेन मैटरनल पैटर्नल वर्ड का यूज कर सकते हो, नाना नानी को मैटरनल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बोल सकते हो, अब दादा दादी को पैटर्नल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बोल सकते हो, ईजी है। अच्छा, जो ग्रैंड फादर है ये भी इस दुनिया में दो लोगों की वजह से आए होंगे, ठीक है ना, एक इनके मम्मी पापा, तो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर हो गए। और सेम ग्रैंड मदर के साथ भी होगा, ऐसे ही सेम इन वाले ग्रैंड फादर के साथ होगा, ऐसे ही सेम इन ग्रैंड मदर के साथ भी होगा, ठीक है ना। GGF एंड GGM, ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर, ईजी है। अब ये जो आपके अंकल आंट हैं, यानी चाहे मम्मी के भाई बहनों या पापा के भाई बहनों और उनके स्पाउसेस, इनके भी तो बच्चे होंगे जो आपकी जनरेशन के होंगे, ठीक है ना। इनको हम वैसे तो ब्रदर सिस्टर बोल देते हैं, भाई बहन बोल देते हैं, बट इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में कजन्स। ठीक है ना, आपके कजन है। ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं फॉर द रियल वंस, जो आपके असली यानी कि रियल भाई बहन होते हैं, ठीक है ना। असली नकली तो क्या ही होता है, जो आपके रियल भाई बहन होते हैं। तो अगर ये भाई है तो प्लस और ये बहन है तो माइनस, ठीक है ना। ये आपके साथ की जनरेशन के ही लोग हैं, तो ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ये हो गई सिस्टर और ये हो गया ब्रदर। तो आपकी जनरेशन की बात खत्म हो गई, आपकी जनरेशन में और कोई तो है नहीं। आपके सिबलिंग्स हैं, इनको हम सिबलिंग्स भी बोलते हैं, आपके रियल भाई बहन, और फिर आपके कजन्स हैं। इसके अलावा कोई और है क्या, नहीं। और आपकी ऊपर वाली जनरेशन की भी बात कर ली हम लोगों ने, जितने भी होते हैं, और उसकी ऊपर वाली जनरेशन की भी थोड़ा सा हमने ब्रीफ ले लिया। अब हम आपके नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे। जैसे नीचे वाली जनरेशन में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, शादी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बिना शादी के तो भाई नीचे कैसे जाओगे, ठीक है ना। तो आपसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है नहीं है। तो ये आप और इनकी क्योंकि शादी हो गई तो मैंने यहाँ पे एरो बनाने की कोशिश किया, दिख नहीं रहा। तो ये आप है, ठीक है ना, और ये आपके स्पाउस, ठीक है ना। स्पाउस यानी कि अगर आप मेल है तो वाइफ और आप फीमेल है तो हस्बैंड, ठीक है। अब ये आप जो एक प्यारा सा कपल बन गया है, ठीक है ना, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ठीक है ना, बच्चे, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 9 महीने बाद ही सीधे आ गए, है ना, वेट कर लेना। चलो, तो ये आपके बेबीज। अब जो अगर मेल है तो उसको क्या बोलेंगे, सन, और फीमेल को डॉटर, ठीक है ना, सन एंड डॉटर। अच्छा, आपकी शादी हुई है तो आपके भाई बहनों की भी होगी, सिस्टर की शादी होगी किससे, तो लड़के से, हाँ ठीक है। नहीं, आज का ज़माना थोड़ा वैसा हो गया है, कुछ भी हो जाता है। तो ये जो पर्सन है इसको क्या बोलोगे आप, ठीक है ना, आप बोलोगे ब्रदर इन लॉ। सिस्टर का अपोजिट होता है ब्रदर, बट ये भाई नहीं है, ये भाई इन लॉ यानी ब्रदर इन लॉ है। सिस्टर का अपोजिट ब्रदर, बट ये ब्रदर आपका बचपन से नहीं है, ये ब्रदर शादी के बाद आपका ब्रदर इन लॉ बना है, बाय लॉ बना है, ठीक है ना। और ऐसे ही फॉर्च्यूनर, ठीक है ना, आपके भाई की शादी होगी, भाभी जी घर पे आएंगी, ठीक है ना, फिर इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, भाभी जी। अच्छा, आपकी जब शादी होगी, अभी हम मान के चलते हैं आप मेल हैं, ठीक है ना, तो आपकी शादी होगी फीमेल से। अब इनकी जो फैमिली है ये भी तो आपकी फैमिली बन गई, यस और नो। इसके जो भाई बहन होंगे, ठीक है ना, इनके जो भाई बहन होंगे आपकी वाइफ के, ये आपके भाई बहन बन जाएंगे, बट कौन से वाले, ड्यू टू लॉ, इन लॉ वाले। तो आपकी वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ, और वाइफ की बहन सिस्टर इन लॉ, और वाइफ के मम्मी पापा मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो वाली चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। तो आपकी जो वाइफ होगी ये तो आपकी वाइफ ही है, बट इनके मम्मी पापा आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, इनके भाई बहन आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है। गॉट इट, ईजी है, ठीक है जी। अब अगर आप एक फीमेल हैं,
तो सेम चीज़ रिपीट होगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना। अगर आप एक फीमेल है तो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड के मम्मी पापा आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, और भाई बहन जो है वो आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है। बहुत ईजी है। अब जैसे आपकी शादी हुई, बेबीज हुए, ऐसे आपके भाई और बहनों की शादी होगी, जब भाई या बहन की शादी होगी तो इनके भी छोटे छोटे क्यूट लिटिल बेबीज होंगे। ठीक है ना। अब आप बताओ इन बेबीज को आप क्या बोलोगे। तो अगर मेल है तो नेफ्यू, और अगर फीमेल है तो नीस। अच्छा, हिंदी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हिंदी में आपको देखना पड़ता है कि लड़का है लड़की प्लस भाई का या बहन का। अगर भाई का है तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, कुछ तो बोलते हैं। ठीक है ना, भांजा भतीजा ऐसा कुछ रहता है, मुझे ये नहीं याद कि भांजा या भतीजा में क्या बोलते हैं। और ऐसे ही अगर जो फीमेल अगर लड़की है तो क्या बोलते हैं, भांजी भतीजी, ऐसे कुछ बोलते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो भाई का या बहन का, तो उस पर डिपेंड करता है। बट इंग्लिश में बहुत ईजी है। इंग्लिश में अगर मेल है तो नेफ्यू, फीमेल है तो नीस। ठीक है ना। आज छोड़ो ना हिंदी को, गोली मारो, मुझे आज तक समझ नहीं आया। नेफ्यू नीस। अच्छा अब सुनिए, जब आपके बच्चे भी बड़े होंगे तो भी चाहेंगे उनकी भी शादी हो, तो बेटे की शादी बेटी कह रहा हूँ लड़की से होगी। सॉरी। और बेटी की शादी एक लड़के से होगी। आइए, तो यहाँ पे कोई है तो नहीं ना। क्या कौन हो? मतलब जिसमें ऐसा हो जाता है वो तो नहीं है कोई, मैं ये पूछना चाह रहा था। छोड़े यार, ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया मैं। हाँ ठीक है। अब जो सन है, सन, इनकी जब शादी होगी तो ये जो मेंबर न्यू घर में आएंगे इनको क्या बोलोगे। सन का अपोजिट डॉटर, तो डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। वेरी गुड। और डॉटर के बाद जब शादी होगी तो ये मेल मेंबर आपकी फैमिली का पार्ट बनेगा, इनको क्या बोलोगे, सन इन लॉ। बहुत ही ईजी है। ठीक है। अब इनके भी बेबीज होंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इनको आप क्या बोलोगे। आपके सन यानी आपके बेटे का बेटा या बेटे का बेटी हुई तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अगर मेल है तो ग्रैंड सन, फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर। तो इस तरीके से इनके भी शादी होगी तो इनके बच्चों को क्या बोलोगे, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो आपको एक, अरे वो बस क्वेश्चन में आता है ना, इसलिए पता होना चाहिए। तो इतना आपको, ठीक है ना, पता होना चाहिए। बेसिक्स था ये बेसिक था। तो देखो सम इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसे हैं। मदर्स सन यानी मम्मी का बेटा या पापा का बेटा कौन हुआ, आपका भाई। आपकी मम्मी का बेटा या आपके पापा का बेटा कौन है, आपका भाई। और अगर आप ही हो, एक ही है, तो यहाँ पे लिखा होता है मदर्स ओनली सन या फादर्स ओनली सन, तो फिर वो आप खुद ही हो जाते हैं अगर आप एक मेल हो तो। और अगर आप एक फीमेल हो तो वो आपका फिर लौता भाई हो जाता, एक लौता भाई। ऐसे मदर्स डॉटर या फादर्स डॉटर, आपकी मम्मी या पापा की जो डॉटर है वो कौन हो गई, आपकी सिस्टर। लेकिन अगर आप खुद ही हो तो ओनली डॉटर हो गए, और अगर आप भाई हो और ओनली डॉटर लिखा है, मदर्स ओनली डॉटर लिखा और आप एक मेल हो तो आपकी वो लौती बहन हो गई, इस तरीके से। फिर मदर्स फादर, मम्मी के पापा या पापा के पापा कौन होते हैं, दादाजी या नाना जी, ग्रैंडफादर बोलते हैं। मम्मी की मम्मी या पापा की मम्मी कौन होती हैं, नानी या फिर दादी, क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। बेटे की वाइफ, आपके बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड सन इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर या वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना। फिर हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई, आप ब्रदर इन लॉ। गुड। फिर आपके भाई का बेटा या बहन का बेटा, नेफ्यू। भाई की बेटी या फिर बहन की बेटी, नीस। अंकल या आंट के बच्चे, सन या डॉटर, कजन्स होते हैं। ब्रदर की वाइफ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर का सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है ना। ग्रैंड सन डॉटर या ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन आपके बच्चे का बेटा, आपके बच्चों का बेटा, और उनका भी बेटा ग्रेट ग्रैंड सन हो गया, उनकी बेटी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई। एक बार ये पढ़ लो और बताओ समझ आ गया। कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, एक बार जल्दी से पढ़ लो। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें इस चैप्टर के बारे में। हो गया।
क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ये सारे क्लियर हैं? सन वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड का भाई, ब्रदर इन लॉ, वाइफ का भाई, ब्रदर इन लॉ, भाई का बेटा, नेफ्यू, भाई की बेटी, नीस, बहन का बेटा, नेफ्यू, बहन की बेटी, नीस। अब आप सुनिएगा, इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो फ्यूज उड़ा देते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, और एक होते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस जो अगेन इजी होते हैं। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आया आराम से कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया आराम से कर लोगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो थोड़ी वो आपको तकलीफ देगा। तकलीफ होती है लैंग्वेज समझने में, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको मैं तीनों क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट पहले आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेल मेंबर है तो आप उसके ऊपर छोटा सा प्लस साइन बना देना, फीमेल है तो छोटा सा माइनस साइन बना देना, ठीक है ना। या फिर कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे एम मेल है तो आप उसको स्क्वायर में डाल सकते हो, और लेट से ए फीमेल है तो आप उसको सर्कल में डाल सकते हो, बट सर्कल और स्क्वायर में डालने से अच्छा है छोटा सा प्लस या माइनस यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आई जी, मैरिड कपल, अगर ए और बी मैरिड कपल है तो उसको कैसे शो करोगे? सेम जनरेशन है तो उसको आप हॉरिजॉन्टली बनाओगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। अगर ब्रदर्स है तो अगेन सेम जनरेशन है, ठीक है ना, ब्रदर्स है दोनों मेल मेल, आप एरो नहीं बनाओगे क्योंकि मैरिड कपल नहीं है, मैरिड कपल में एरो बनता है, अदरवाइज एरो की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर सिस्टर हैं, भाई बहन, सेम जनरेशन प्लस माइनस। सिस्टर्स हैं, सेम जनरेशन, सिस्टर्स फीमेल फीमेल, सिस्टर ब्रदर है फीमेल मेल, ठीक है ना। तो ये इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, सेम जनरेशन, बट अब देखो जनरेशन चेंज होगी। फादर सन अलग अलग जनरेशन के होते हैं, फादर भी मेल सन भी मेल, बट जनरेशन अलग है तो वर्टिकल, ठीक है ना, ये भी मेल ये भी मेल। ऐसे बता फादर डॉटर का क्या होगा? प्लस माइनस। ऐसे ग्रैंडफादर अगर ए है, फादर अगर बी है, डॉटर अगर सी है, तो आप इनको ऐसे बनाओगे, ग्रैंडफादर फादर डॉटर, इजी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको खुद नहीं करना, आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, और वही अप्रोच आपको एग्जाम में यूज़ करनी है। मेरी अप्रोच को समझना कि सर कैसे कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, वही अप्रोच अडॉप्ट करना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, ए इज बीज ब्रदर, तो इसमें किसका जेंडर पता है, ए का या बी का? ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, तो हमें ए का जेंडर पता है। अच्छा ये दोनों सेम जनरेशन के हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ए बी सेम जनरेशन और ए के ऊपर प्लस, ठीक है ना। ए इज बीज ब्रदर, तो उसे मुझे समझ आ रहा है सेम जनरेशन है, प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इसका भाई है, क्लियर। सी जो है वो ए की मदर है, सी इज मदर, तो ए के ऊपर सी और माइनस। फिर डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, तो बताओ डी कहाँ आएंगे, सी के भी ऊपर, क्योंकि डी सी के फादर है तो मेल, प्लस। फिर ई इज बी सन, ई जो है वो बी का बेटा है, यही होगा, ई इज बी सन, बी का बेटा ई है, सन है तो प्लस का साइन। अब क्वेश्चन ने हमसे कुछ पूछ लिया और हमें वो बताना है, जो पूछा उसको छोड़ो, जो पूछा उसको छोड़ो, अब हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना दोबारा। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ के फैमिली चार्ट बना लिया, आपको दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको सीधा रिक्वायरमेंट पढ़ के आंसर देना है, और आंसर देने के लिए आपको सिर्फ डायग्राम का यूज़ करना है। आप लोग क्या करते हो, आप ये फैमिली चार्ट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन में चीज़ों की समझ रहे होते हो, और फिर इस क्वेश्चन का ये जो रिक्वायरमेंट है इसका आंसर देने की कोशिश करते हो। आपको याद रखना है, एक बार आपने क्वेश्चन का पढ़ करके फैमिली चार्ट बना लिया छोटा सा, आपको दोबारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखना, भूल जाओ। बस इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो फैमिली चार्ट बनाया वो सही होना चाहिए, अगर वो सही नहीं है तो दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बनाया, आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम इस पूरे फैमिली चार्ट में हर एक पर्सन बनेंगे, और हर एक पर्सन बन करके देखेंगे कि बाकी पर्सन हमारे क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए बनते हैं, अगर हम ए बन रहे हैं तो बताओ डी हमारे लिए क्या है, तो आप बोलोगे मम्मी के पापा यानी कि ग्रैंडफादर। सी कौन है, मदर। बी कौन है,
ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है, जेंडर नहीं पता, ब्रदर या सिस्टर। और ये कौन है? भाई का बेटा या बहन का बेटा, नेफ्यू होता है, ठीक है ना। ये भाई है या बहन है पता नहीं, बट इनका तो ये बेटा है, तो नेफ्यू। वेरी गुड, आपने ए बन के हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अब आप बन जाओ सी। अब बताओ डी कौन है? फादर। ए कौन है? सन। बी कौन है? सन या डॉटर में से कोई एक, जेंडर नहीं पता, सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकता है। ई कौन है? ग्रैंडसन। ये सन हो या डॉटर हो, बट इनका बेटा यानी आपके बेटे का बेटा या आपकी बेटी का बेटा कौन होता है? ग्रैंडसन होता है, ठीक है। तो आपने सी बन करके भी सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिए। अब आप डी बन जाओ। अगर आप डी हो तो सी कौन है? डॉटर। ए कौन है? ग्रैंडसन। बी कौन है? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। और ई कौन है? ग्रेट ग्रैंडसन। इजी, ठीक है ना। अब आप बनो बी और ए का सिमिलर ही होगा सब कुछ, थोड़ा सा ई का फर्क आएगा बस, बन जाते कोई नहीं। ए कौन है? ब्रदर। सी कौन है? मदर। अगर भाई की मम्मी है तो आपकी भी मम्मी है, समझ आ गई बात। और फिर डी कौन है? ग्रैंडफादर, नाना जी, एक तरीके से आपकी मम्मी के पापा, नाना जी यानी ग्रैंडफादर। ई कौन है? सन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए ई बन करके बी कौन है? फादर या मदर, डिपेंड करता है जेंडर पे, उसका जेंडर नहीं पता, फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है, ठीक है ना। ए कौन है? अंकल, क्योंकि पापा के भाई या मम्मी के भाई अंकल ही होते हैं, ठीक है ना। ये अगर भी पापा है तो पापा के भाई हैं, अगर मम्मी है तो मम्मी के भाई हैं, है कौन? अंकल। सी कौन है? ग्रैंड मदर। और डी कौन है? ग्रेट ग्रैंड फादर। समझ आ गया? समझ आ गया। अब अगर आप ये एनालिसिस करना सीख गए हो तो मैं आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताता हूँ। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? इसका मतलब ये है, आपको जो भी बाद में लिखा है, आपको याद है ये टेक्निक हमने पिछले चैप्टर में भी यूज करी थी डायरेक्शन सेंस में। मैंने आपको क्या बोला था कि विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखा है वो आप बन जाओ। तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेटेड टू के बाद जो लिखा है ये आप बन जाओ, और रिलेटेड टू से पहले जो लिखा है यानी डी, आपको बताना है आपका कौन लगता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आप ए हो तो आपके लिए डी कौन है? ग्रैंडफादर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। गॉट इट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, करना, आप करके दिखाओ मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड। सबका आंसर इकट्ठा आ गया? सबका आ गया नीसन अंकल या कराऊं? अच्छा, लो लो लो। अब ठीक है, अब नीचे तो नहीं पहुंच जाओगे? ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऐसा मत करना, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऊपर वाले में पहुंच जाओ, ऊपर वाले पढ़ते पढ़ते नीचे पहुंच जाओ। नीसन अंकल आ गया सबका? गॉट क्लियर है? इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन लिखा है, बिटवीन। तो जब भी बिटवीन वर्ड लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो आपको वन साइडेड रिश्ता नहीं बताना, बोथ साइडेड रिश्ता बताना है। यानी आपको ये भी बताना है सी ई को क्या बोलेगा, और आपको ये भी बताना है ई सी को क्या बोलेगा। तो याद रखना हमेशा, आप कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको अभी बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चन में या तो ये लिखा होगा रिलेटेड टू या बिटवीन। देखो कोई भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटेड टू। यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटेड टू। यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ इज बी रिलेटेड टू, हाउ सी इज डॉटर एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू। तो हर क्वेश्चन में या तो रिलेटेड टू लिखा होगा या फिर बिटवीन लिखा होगा, हर क्वेश्चन में। आप आगे के क्वेश्चन देख लो, कोई ये वाला देख लो जैसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन सीमा एंड मोहन। यहाँ पे लिखा है हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। यही दो वर्ड्स बिटवीन या रिलेटेड टू आपको हर क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। तो अगर रिलेटेड टू लिखा है तो आपको बाद वाला बन जाना है, यानी इस क्वेश्चन में आप गोपाल बन जाओगे और आपको बताना है सीता कौन है। और बिटवीन लिखा है तो आपको दोनों का एक दूसरे से रिश्ता बताना है, ठीक है ना, सिंपल। तो ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने आसानी होते हैं। मैं आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 30 करो। ग्रैंडफादर। पकड़ लो, क्वेश्चन कर लो। अगले पेज पे कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन की, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। P, Q, R, S, T, U are 6 members of family in which there are 2 married couples. T, a teacher, is married to a doctor who is mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. P has one son and one grandson. Of the 2 married ladies, one is housewife. There is also one student and one male engineer in the family. Who is granddaughter of the family? फैमिली की ग्रैंडडॉटर कौन है? इंजीनियर है, स्टूडेंट है, लॉयर है, टीचर है। आपको ये नहीं बताना कौन सा पर्सन है, आपको उसका प्रोफेशन बताना है। आपको बताना है ग्रैंड डॉटर कौन है, ये नहीं, ग्रैंड डॉटर क्या करती है, ठीक है ना। इंजीनियर है, स्टूडेंट है, लॉयर है, टीचर है। इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ यार, ऐसे थोड़ी ना कि एकदम ही कंफर्ट जोन में चलोगे। हो जाएगा। हाँ, .1 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और अगर गलत किया तो -1, सही किया तो +5, छोड़ दिया तो 0। छोड़ सकते हो, अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो 0 मिलेगा। अरे अभी तुम कोई एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कर सको। हाँ, इजी क्वेश्चन है यार। नहीं यार, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं टाइम दे रहा हूँ करने को। हुआ आपसे? तो अगर आप प्रैक्टिस में तुक्का मार के सारे आंसर सही करते हो तो एग्जाम में भी मारा ना, होपफुली यहाँ पे भी सही होगा। आओ जी, मैं करा रहा हूँ, सुनिएगा। 6 फैमिली मेम्बर्स है, P, Q और S, T, U, और इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है ना। यानी इनमें से 4 लोगों की शादी हो रखी है। एक मैरिड कपल यानी 2 लोगों की शादी, ठीक है ना। 2 मैरिड कपल यानी 4 लोगों की शादी हो रखी है। T, अ टीचर, इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो T एक टीचर है और ये मैरिड है टू अ डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है ये नहीं पता, तो यहाँ पर मैं अभी लिख नहीं रहा, और ये भी नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है ना, कौन मेल है कौन फीमेल है। तो T, अ टीचर, इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज, अब देखो क्या लिखा है, हु किसको रेफर कर रहा है? डॉक्टर को। डॉक्टर इज मदर ऑफ R and U। अब देखो डॉक्टर इज मदर, यानी T, अ टीचर, इज मेल। डॉक्टर इज मदर ऑफ R and U, तो एक R है और एक U है। तो ऑब्वियसली पता है R और U की तो आपस में शादी नहीं हो रखी, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन है? सिबलिंग्स है, ठीक है ना। आइए जी, अगर R और U की आपस में शादी हो नहीं रखी, ठीक है ना, आपस में, तो T, अ टीचर की शादी S से हो सकती है, Q से या P से। आइए जी, आइए। Q, द लॉयर, इज मैरिड टू P।
क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। अब देखो क्यू और पी कहाँ बनाए, तो अभी के लिए मैं साइड में बना देता हूँ। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज़ वन सन एंड वन ग्रैंडसन, और पी का एक बेटा है और एक पोता है, एक बेटा है और एक पोता है। तो बताओ क्यू और पी को मैं कहाँ प्लेस करूँ कि उसका एक बेटा और एक पोता दिखे, सबसे ऊपर फैमिली चार्ट में। तो क्यू और पी जो है, क्यू और पी जो है ये मैरिड है, पी, ठीक है ना, क्या लिखा है, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज़ वन सन एंड वन ग्रैंडसन, यानी कि आर और यू में एक लड़का है और एक लड़की है, एक, क्योंकि वन लिखा है यहाँ पर, वर्ड क्या लिखा है, वन ग्रैंडसन, यानी इन दोनों में एक ही मेल है तो एक फीमेल है। क्लियर हो गई बात, एक ही मेल है तो एक फीमेल है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, और दो मैरिड लेडी में एक हाउस वाइफ है। तो भाई ये डॉक्टर है, इन दोनों में ये डॉक्टर है और इन दोनों में ये लॉयर है, तो हाउस वाइफ कौन है, ये, और ये क्योंकि हाउस वाइफ है तो जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है और ये मेल है। क्यू द लॉयर इज मेल। अब क्यू पी आ गया, आर यू आ गया, टी आ गया, कौन बच गया, एस, तो एस जो है वो डॉक्टर है। मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर होती है ना अकाउंट्स में, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये पूरा आपका फैमिली चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। देखो स्टूडेंट और मेल इंजीनियर ये चारों तो नहीं है, इन दोनों में से एक होंगे, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है और एक इंजीनियर है, बट क्वेश्चन बोल रहा है जो इंजीनियर है उसके पहले वर्ड क्या लगा है, मेल, यानी कि जो इंजीनियर है वो मेल है। और हमें पता है कि पी का एक बेटा है और एक पोता है, क्योंकि एक पोता है तो इंजीनियर तो मेल हो गया, जो पोता है वो तो इंजीनियर हो गया। तो जो ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली है वो कौन है, स्टूडेंट है। जो ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली है वो क्या है, स्टूडेंट है। वही पूछो हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। देखो इन दोनों में एक मेल एक फीमेल है, बट नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, बट ये पता है कि जो मेल है वो इंजीनियर है, तो जो फीमेल है वो क्या होगी, स्टूडेंट। हमें ये बताना है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली कौन है, कि ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली कौन है, ये नहीं बताना कि उसका नाम क्या है, हमें बताना है कौन है। तो हमने रेफरेंस पर्पस के लिए अभी किसी को मेल किसी को फीमेल मान लिया रैंडमली, हमें नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, बट हमें बताना भी नहीं है, हमें बताना भी नहीं है कि ग्रैंड डॉटर आ रहा है या यू है, हमें ये बताना है कि ग्रैंड डॉटर करती क्या है। तो हम बोलेंगे कि जो मेल है वो तो इंजीनियर है, तो जो फीमेल है वो स्टूडेंट है, तो ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली को जो है वो स्टूडेंट है। ओके, ठीक है ना, समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे इजी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला था, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला था, हाँ, मतलब इसी लेवल के आते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, बट नॉर्मली ज़्यादा चांसेस से थोड़ा कम ही आएगा, इससे थोड़ा कम ही आएगा। आइए जी, 34 करना चाहेंगे आप, करो। आराम से बोल लो, डराना थोड़ी ना है, बताना है। सबका आ गया, आ गया, आ गया, चलो सी बिल्कुल ठीक है।
आओ जी 43 करो, करो भाई करो, 43 करो। among her children Ganga's favorite are Ram and Rekha। मतलब बताना चाह रहे हैं कि ये बच्चे हैं इसके हाँ, फेवरेट तो ऐसे नहीं बोला। रेखा इज मदर ऑफ, मतलब फेवरेट बोलने का मतलब ये है कि ये दो ही नहीं है, और भी हो सकते हैं। देखो फेवरेट का मतलब क्या है कि ये फेवरेट है, मतलब इसको मतलब ये नहीं कि दो ही है, और भी हो सकते हैं। ये पसंद, ये ज़्यादा पसंद है। रेखा इज मदर ऑफ शरत हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। मिथुन आ जाएगा एक और, मिथुन आ जाएगा एक और अच्छा लगता है। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन। अबे समझ आ गया मुझे, Gopal and Ganga have been married for 35 years समझ आ गया and have 3 children. What is relationship between Mithun and Mohan? एक सेकंड, गोपाल एंड गंगा अंकल ही लग रहा है। हेड ऑफ फैमिली राम और राम रेस्टोरेंट है। इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर दो है। अंकल होना चाहिए, अंकल वैसे नेक्स्ट होना चाहिए, अंकल है आंसर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए अंकल कॉमन नेफ्यू, बट वो ऑप्शन नहीं है, बट वो ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें, अंकल को ही टिक कर दें? अरे अंकल नहीं, सुनो ना, जब मैंने बोला बिटवीन वर्ड लिखा होता है तो आपको एक दूसरे का रिश्ता बताना है, और अंकल कॉमन नेफ्यू लिखा होता तो बिल्कुल सही था ये, बट नेफ्यू तो है ही नहीं। तो क्या मैं अंकल ही टिक कर दूं? नहीं। अब मुझे क्वेश्चन में थोड़े से अपनी सोच में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में जो मैंने लिया है, असम्पशन लिया है, उस सोच में चेंज करने पड़ेंगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने जितना ठीक किया है उतना मैं कर देता हूँ। रामलाल है हेड ऑफ द फैमिली, इनके 2 बच्चे हैं, गोपाल एंड मोहन। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं, और इनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3 लिखा हुआ है ना, दे हैव 3 चिल्ड्रन। और गंगा के फेवरेट कौन है? राम और रेखा। राम और राम है, तो मतलब मिथुन का फेवरेट है। सुनो, मिथुन उनका फेवरेट नहीं है, ये दो हैं, बट आपने अभी अजम्पशन ले लिया। सुनो, आपने अजम्पशन ले लिया कि मिथुन ही तीसरा है। ये आपने अजम्पशन ही तो लिया, कहीं लिखा तो नहीं है ये चीज़ कि तीसरा बेटा इनका मिथुन ही है। अब रेखा का एक बेटा है, रेखा इज मदर ऑफ शरत, रेखा इज मदर ऑफ शरत हु, यानी कि शरत की बात कर रहे हैं। बलजीत समझ आ गया? बलजीत बलराज, ठीक है ना, हु लिखा है, नहीं शरत की बात कर रहे हैं। बलजीत, अरे वो देखते रहते हैं ना, वो दिमाग में आ जाता है। अब तो आता भी नहीं है, वो बंदी हो गया। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, तो शरद को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? इनके अंकल मिथुन। तो आपने अज्यूम कर लिया कि मिथुन कौन है, ये हो, बट ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, नहीं ये भी तो हो सकता है कि मिथुन, सुनो, शरद की मम्मी का भाई की जगह शरद के पापा का भाई हो। गंगा सर, मिथुन गंगा का भाई है, बेटा है भाई, मिथुन गंगा का भाई है, भाई नहीं है, बेटा है, अंकल शरद का अंकल है ना भाई। मिथुन तो कुछ हुआ ही नहीं। सुन लो एक बार मेरी बात यार, सुनो, अंकल ही होगा सर, अंकल ही होगा। सही ऑप्शन अंकल कॉमन नेफ्यू है, बट वो ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर वो नहीं होगा ना जब ऑप्शन ही नहीं है तो। हाँ, वही करना जो मैं बता रहा हूँ। सुन लो, वही, हाँ वही, तो आप उस लॉजिक से रिलेशन को टेक कर सकते हो। अब सुनिएगा, बट सुन तो लो, है कैसे भी तो लॉजिक बताना चाहिए।
मतलब रिश्ता हो तो टिक कर दो, नो रिलेशन, ये भी तो गलत है भाई। अब रिश्ता है और तुमने बोल दिया रिश्ता ही नहीं है, नो रिलेशन तो मतलब यही है, तो भी गलत है। या तो ये लिखा होता नन ऑफ दी अबव तो उसको टिक कर देते, बट नो रिलेशन का मतलब क्या है कि कोई रिश्ता नहीं है, तो अब उस चीज़ को समझो कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। सुनिए, शरद को सबसे ज़्यादा प्यार इनके अंकल मिथुन करते हैं। अब हम ये असम्पशन लेंगे कि मिथुन रेखा के भाई ना होकर के रेखा के हस्बैंड के भाई हैं, और अगर रेखा के हस्बैंड के भाई यानी शरद के पापा के भाई है तो शरद के तो अंकल ही लगे, शरद के तो अंकल ही लगे। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि मिथुन और मोहन में क्या रिश्ता है। आइए जी डिस्कस करते हैं। मिथुन इस पर्सन को क्या बोलेगा, एक्स कौन बोलेगा, मिथुन इस बंदे को क्या बोलेगा, ब्रदर, भाई है ना, ब्रदर। और रेखा को क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि भाभी हो गई, ठीक है ना। मिथुन बोलेगा मेरे भाई की दुल्हन यानी मेरे भाई की भाभी, यानी कि मेरे भाई की वाइफ यानी कि मेरी भाभी, तो मिथुन इनको बोलेगा सिस्टर इन लॉ। मिथुन शरद को क्या बोलेगा, भाई का बेटा, नेफ्यू, भाई का भी बेटा है देखा जाए तो, ठीक है ना, भाई का बेटा नेफ्यू। अब आप बताओ मिथुन राम को, गंगा को, गोपाल को क्या बोलेगा, अच्छा सुनो, ये जो बंदा है, सुन लो, ये जो बंदा है ये इसको अपनी वाइफ बोलेगा, और राम को और इस मिसिंग फिगर को क्या बोलेगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और गंगा गोपाल को बोलेगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। बट वो कौन बोलेगा, ये बंदा, बट इसका भाई थोड़ी ना इनको मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बोलेगा। आ रही बात समझ, क्लियर हो गई बात। जैसे आपका कोई ना कोई सिबलिंग है, मैं मान के चलता हूँ, उस सिबलिंग की शादी हो गई, अगर वो एक लड़का है, यानी आपका भाई है, उसकी शादी हो गई, तो आपका भाई तो आपकी उसकी वाइफ के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलेगा, बट अब भी क्या उनको मम्मी पापा बोलोगे, नहीं, आप तो उनको अंकल आंटी बोलोगे ना। अंकल आंटी हिंदी में बोल रहे हो, यानी कि कोई रिश्ता नहीं है इसलिए बोल रहे हो। अरे बात समझ, ठीक है ना। तो इंग्लिश में तो वो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, क्योंकि इंग्लिश में तो अंकल आंटी रिश्तेदारों को बोला जाता है। अरे बात समझ। तो ये मिथुन जो है ये रेखा तक को तो जानता है, बट रेखा की फैमिली इस चैप्टर के अंदर नो रिलेशन में काउंट होगी। रेखा की फैमिली, राम हो गया, ये पर्सन में हो गया ये, तो मिथुन जो है ये भी तो इन्हीं की फैमिली का पार्ट है। समझ आ रही है बात। तो मिथुन मोहन को क्या बोलेगा, नो रिलेशन, और मोहन मिथुन को क्या बोलेगा, नो रिलेशन। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। समझ आ गई बात लॉजिक के साथ। अगर यहाँ पे होता अंकल कॉमा नेफ्यू तो आप उस पर टिक कर देते, आप फिर अजम्पशन लेते कि मिथुन जो है वो यही पर्सन है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे थे, इस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा। ये थे आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि आपका 5th है। ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। कैसे करने हैं समझा देता हूँ। देखो हर एक स्टेटमेंट में ए और बी कॉमन है, जो फ़र्क है वो साइन का है, और उसी साइन के फ़र्क की वजह से रिश्ते में भी फ़र्क आ रहा है। तो यानी कि प्लस मतलब मदर है, माइनस मतलब सिस्टर है, इनटू मतलब सन है, और डिवाइड मतलब फादर है, ठीक है ना। अब KUTRM ये कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, इनके बीच रिश्ता क्या है वो सिंबल के थ्रू बताया गया है। तो आप मुझे बताओ क्या आप इनका फैमिली चार्ट बना सकते हो। तो अगर K प्लस यू, नींद में नहीं बनाना, सपनों में नहीं बनाना, K प्लस यू अगर मैं प्लस में देखूं A प्लस बी को रिप्लेस करेगा, तो अगर A प्लस बी ए इज मदर ऑफ बी है तो K प्लस यू क्या होगा, K इज मदर ऑफ यू, K इज मदर ऑफ यू, हाँ K इज मदर ऑफ यू। फिर U माइनस टी, A माइनस बी की जगह U माइनस टी करो, तो A की जगह आएगा U, B की जगह आएगा T, तो क्या होगा, U इज सिस्टर ऑफ T, U इज सिस्टर ऑफ T। T इंटू R, A इंटू बी की जगह रिप्लेस करो, तो T इज सन ऑफ R, T इज सन ऑफ R। अब मुझे बताओ अगर U और T भाई बहन है और U की मम्मी, हाँ तो ये दोनों कौन है, मैरिड कपल। ओह, इन दोनों की शादी हो रखी है, और ये इन दोनों के बच्चे हैं। नहीं, ये है सिंबल बेस्ड, इजी होता है ये। R डिवाइडेड बाय M, A डिवाइड बाय B की जगह रिप्लेस कर दो, R इज फादर ऑफ M, R इज फादर ऑफ M। तो इसका क्या मतलब निकल कर क्या आया,
कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं और ये दोनों इनके मम्मी पापा हैं। अब हाउ इज के रिलेटेड टू एम, आपको बनना है एम और आपको बताना है के कौन है, तो आंसर हो जाएगा मदर। क्लियर? तो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं कि नहीं होते? इजी होते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपको बस ये सिंबल देखना है, प्लस वाला है और प्लस के आजू बाजू के यू है तो इधर भी के यू कर दो, तो के इज मदर ऑफ यू, इस तरीके से बाकी भी कर लो। फैमिली चार्ट बना लो, एंड में रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करना है आपको पहले से पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ सबसे मुश्किल कैटेगरी, जो कि होते हैं कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुमने तो चैप्टर पहले भी पढ़ा है और हरनी ने भी सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा। तुम्हें तो आना चाहिए भाई। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्यों मुश्किल होते हैं, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान है ये इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि हर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कोई किसी को कुछ कह रहा होता है और जो बोल रहा होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे इन्वर्टेड कॉमास दिख जाए, आप समझ जाना कि क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन तुम छोड़ देना, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप नॉर्मल तरीके से करोगे आप फंस जाओगे। हाँ, अब मान के चलो इसमें 15 नंबर तक का आ सकता है, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 से 3। सुनो सुनो सुनो, दीपक सेड टू नितिन, दीपक नितिन को बोल रहा है दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ऐसे क्वेश्चन बोलता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है। हाउ इज बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? बहन के 3 बच्चे, बच्चे नहीं है वो भाई है। अरे मतलब ये 4 भाई है, ये 4 भाई है। कर रहे हो तो कर लो, फिर मैं करा दूंगा। हो गया सर। सुनो अब मेरी बात, ये ब्रदर है, ब्रदर। हाँ बिल्कुल सही। सुनो, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो या तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बात लिखी है बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी। यहाँ पे ये बड़ी है, यानी देखो 1 2 ऑलमोस्ट 3 लाइन में बात लिखी गई है, ऑलमोस्ट 3 लाइन में। तो जब भी इतना बड़ा कोई सेंटेंस हो इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो आप उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, कैसे सुनना। दैट, सुन लो, वही करूँगा। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स। तो पहले तो मैंने बनाया दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स, यानी 2 भाई हैं और इसमें ये यंग है। 2 भाई हैं और उसमें ये यंग है, यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने इतना बना दिया। दीपक नितिन को बोल रहा है इसको पॉइंट आउट करके कि ये जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है ये 2 भाइयों में यंगर है। अब आगे ऑफ द डॉटर को छोड़ो, ऑफ दी को छोड़ो, ऑफ द को छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ का क्या मतलब है? दीपक बोल रहा है, ये दीपक डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, बहन। तो दीपक बोल रहा है डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी कि मेरे फादर हैं, उनकी वाइफ है और उनकी फिर डॉटर है। तो ये जो डॉटर है दीपक की बहन हो गई। अब रिलेट करो, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी जो भाई है किसका भाई है? मेरे फादर की वाइफ की डॉटर का भाई है, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर का भाई है। तो मैंने ऑफ द से पहले क्वेश्चन को समझा, ऑफ द के बाद क्वेश्चन को समझा और फिर ऑफ द से क्वेश्चन को रिलेट किया। और जैसे ही आपने रिलेट किया आपको क्या पता चला कि दीपक कौन है? दीपक ये पर्सन है, क्योंकि अगर फादर्स वाइफ की डॉटर आपकी बहन है और ये जो बहन है इसका ये भाई है और ये 2 भाई हैं, तो मतलब कि ये तीनों भाई बहन हो गए। और क्योंकि 2 ही भाई हैं तो दीपक ये खुद ही है, दीपक ये खुद ही है। अरे बात समझ, क्योंकि 2 ही भाई हैं। अगर 3 भाई होते तो हम बोलते दीपक है, एक ये है और एक ये है। ये 3 भाई हैं और एक बहन है, 4 सिबलिंग्स हैं। बट क्योंकि 2 ही भाई हैं, नहीं, यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स लिखा है, यानी 2 ही भाई हैं यहाँ। अगर यंगर ऑफ द 3 ब्रदर्स लिखा होता
तो फिर आप दीपक को एक अलग पर्सन कंसिडर कर सकते थे, ठीक है ना, इन दोनों इससे अलग। बट यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स लिखा है, इसलिए 2 ही भाई हैं, इसलिए खुद दीपक ही है। अब क्वेश्चन बोलता है हाउ इज बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो आपको दीपक बन जाना है और आपको बताना है जो बंदा फुटबॉल खेल रहा है आप इसको क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, ब्रदर बोलोगे। समझ आया? तो जब भी आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, ध्यान सुनो, आपको देखना है पहले तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस लिखा है छोटा है बड़ा है। अगर छोटा है तो वो इजी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना, बट अगर बड़ा है जैसे इसमें बड़ा था तो आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट करके उसको बाद में ज्वाइन करना पड़ता है, 2 पार्ट्स को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाकर के क्वेश्चन समझ आता है, वरना आप ऐसे ही करोगे एक ही फ्लो में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आइए जी, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई बात है ये छोटी होगी, ठीक है ना, इतनी लंबी नहीं होगी। ये देखिए, विजय सेज, विजय ने क्या बोला, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे ये बात छोटी है, ये बात जो छोटी बहुत बड़ी तो नहीं है, 2-3 सेंटेंस में तो नहीं है, एक ही में है। आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो विजय बोल रहा है, विजय बोल रहा है कि जो आनंदा की मदर है ये एक लौती डॉटर है मेरी मम्मी की। हाउ इज आनंदा रिलेशन टू विजय, यानी आनंदा विजय से किस तरीके से रिलेटेड है, यानी विजय आनंदा को क्या बोलेगा, अच्छा, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अच्छा, माई मदर क्योंकि विजय बोल रहा है तो पहले तो विजय की मदर बनाते हैं, तो विजय की मदर ये रही, विजय की मदर ये रही। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, आनंदाज मदर, आनंदाज मदर, आनंदा बनाते हैं, आनंदाज मदर, आनंदा की मदर लेट से ये है, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। आनंदा की जो मदर है, आनंदा की जो मदर है वो एक लौती डॉटर है मेरी मम्मी की। आनंदा की जो मम्मी है, आनंदा की जो मम्मी है वो एक लौती डॉटर है मेरी मम्मी की। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आनंदा की मम्मी विजय की मम्मी की इकलौती डॉटर है तो आनंदा की मम्मी और विजय भाई बहन हो गए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए अब, नहीं, आपको आनंदा बनाना चाहिए नीचे, आनंदा, आनंदा की मदर, आनंदा की मदर। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। विजय बोलता है आनंदाज मदर, आनंदाज ये है आनंद, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर, ये एक लौती डॉटर है किसकी, मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी की, यानी विजय और ये भाई बहन हो गए। और विजय क्या बोलेगा, मेरी बहन की बेटी या बेटा है आनंदा, ठीक है ना। अब आनंदा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे आनंदा मेल है या फीमेल है, या तो बेटा है या बेटी है। तो बताओ, विजय अगर बोल रहा है कि मेरी बहन का बेटा या बेटी है आनंदा, तो कौन हुई आनंदा या कौन हुआ आनंदा, नेफ्यू या नीस। ऑप्शन में नीस तो है नहीं, नेफ्यू है, तब नेफ्यू को टिक कर देना। क्लियर? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, सर अगर यहाँ पे नो रिलेशन हो तो नो रिलेशन करते हैं, नहीं क्यों करेंगे नो रिलेशन, इसका ऑप्शन नहीं था। नहीं नहीं, देखो नो रिलेशन का मतलब क्या है कि सच में कोई रिश्ता नहीं है, बट अगर रिश्ता होता है आप टिक कर रहे हो नो रिलेशन तो गलत हो जाएगा, रिश्ता है और फिर भी बोल रहे नहीं है तो गलत हो जाएगा। वो वैसे एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जिसमें हमने इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचा, उतना सोचना नहीं होता नॉर्मली आपको इस चैप्टर में, वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था इसलिए मैंने कराया। समझ आया? अब मैं आपको 1-2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपको ट्राई करने हैं। करो 49 करो, 50 करो, ओनली डॉटर है ना, तो भाई मैं तो ब्रदर बन गई ना, भाई कर, भाई कर, भाई
50 का सन है और 49 का ओके, सबका यही आ रहा है, ठीक है, सही है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन फेट, एक बार देख लेते हैं किसी से बाई चांस ना हुआ तो। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन फेट, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक वुमेन बनानी है, एक मैन बनाना है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन वुमेन फेट, तो ये जो बात बोली गई है ये वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई है। हिज वाइफ यानी इसकी जो वाइफ है, हिज वाइफ, इस मैन की जो वाइफ है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये एक लौती डॉटर है मेरी मम्मी की। वुमेन बोल रही है इसकी जो वाइफ है ये लौती डॉटर है मेरी मम्मी की। समझ रहा, अगर एक लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी की एक लौती डॉटर है, तो क्या वो लड़की वो खुद ही है? यानी कि वुमेन और ए वाइफ एक ही पर्सन है, ठीक है ना। तो हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की ये एक लौती डॉटर है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये जो वुमेन है मैन से कैसे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे वाइफ है। वेरी गुड। ऐसे प्रिजनर वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा। अब प्रिजनर कौन होता है? जो जेल के अंदर है, ये जेल के अंदर, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, ठीक है ना, एक बॉय का इंट्रोडक्शन दे रहा है, हु केम टू विजिट हिम, जो इससे मिलने आया था, ठीक है ना, इससे मिलने आया है, टू द जेलर, और किसको इंट्रोडक्शन दे रहा है? जेलर को, ठीक है ना। ये इसका हाथ में लाठी है, तो ये बेसिकली हुआ कि छोटा बच्चा इससे मिलने आया, तो ये जेलर इसे पूछ रहा है कौन है, तो ये प्रिजनर जेलर को इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या बोल रहा है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ना मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है। तो वैसी बात है ये इसका भाई तो नहीं है, ठीक है ना, ना इसकी बहन है, ठीक है ना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई, ही यानी कि मेल है, ही इज माई फादर्स सन्स सन, ये मेरे पापा का, मेरे फादर का जो बेटा है। अब क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है तो उसके पापा का बेटा खुद ही हो गया। इसका भी बेटा है ये लड़का, तो ये लड़का इसका कौन है? सन है, ठीक है ना, इजी। तो ये देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और करो, फिर मेरी तरफ से चैप्टर ओवर है, आपको बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। 38। ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से मेरी बुक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तुम तो रहने दो, तुम्हें तो सारे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं। हस्बैंड ऑफ माई मदर की जो मदर है वो मेरी ग्रैंड मदर है।
सर अंकल है क्या? अंकल अंकल लग रहा है। क्या अंकल है? ये मिनट क्या है? तो मेरा दिमाग से ऐसा आओ जी, आप लोगों को लग रहा है अंकल है ना? देखते हैं आंसर क्या है। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, सुरेश एक मैन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये वो मैन है। और क्या बोल रहे हैं? ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये एक सन है किसी तो वुमेन का। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु, यानी कि किसकी बात कर रहा है? वुमेन इज द मदर, ये जो वुमेन है ये मदर है। ऑब्वियस बात है, इसकी मदर दिख रही है हम लोगों को, इसकी मदर है। वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, अब अगेन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा लंबा है, इनडायरेक्ट वाला, तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ही इज द सन ऑफ द वुमेन, हमने यहाँ तक पढ़ा, ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये जो लड़का है जिसको ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ही इज द सन ऑफ द वुमेन, यहाँ तक पढ़ लिया। हु इज को छोड़ दिया। मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर का क्या मतलब है? क्योंकि ये बात सुरेश बोल रहा है, तो सुरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। चलो कोशिश करते हैं। हस्बैंड ऑफ माई मदर, इसको समझो, मेरी मदर है, सुरेश बोल रहा है मेरी मदर है, माई मदर उनके हस्बैंड है, यानी उसके फादर, यानी सुरेश के फादर। और क्या लिखा है? मदर ऑफ द हस्बैंड, इस हस्बैंड की भी मदर। कौन है ये? सुरेश की ग्रैंड मदर। बट अभी के लिए ये मदर इस इन दो लोगों से कैसे रिलेटेड है? तो ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन, और ये जो वुमेन है ये है हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, यानी वुमेन और ये मदर वाली जो फिगर है ये सेम ही है, ये सेम ही है, ठीक है ना, ये सेम ही है। अगर ये सेम है तो हम एक काम करें, हम इस मैन को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, और वुमेन जो है वो तो है ही मदर। जनरेशन में ये आ गया वो पर्सन मैन। तो सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमेन, वुमेन ये है। हु इज, यानी कि जो वुमेन है ये कौन है? मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरी मदर के हस्बैंड की मदर है। तो जल्दी बताओ, ये जो मैन है और जो सुरेश, इनमें जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप हो गया, ठीक है। अब आपको समझना है आपने आंसर अंकल जो दिया वो गलत क्यों है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, तो आपको बनना क्या है? मैन। रिलेटेड टू के बाद जो लिखा है वो आपको बनना है, और आपको बताना कौन है, आपका कौन क्या लगता है। रिलेटेड टू से पहले कौन लिखा है? सुरेश। आपको बताना है सुरेश आपका क्या लगता है। तो आप मुझे बताइए, ये मैन अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलेगा? भाई, भाई, क्योंकि इन दोनों की मम्मी कॉमन है भाई, और भाई का ये कौन है? बेटा। कौन होता है? नेफ्यू। बट नेफ्यू तो ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही नहीं, क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मेरी बुक का, नेफ्यू तो है ही नहीं ऑप्शन में, यानी कि हमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस ऐसे करने की क्वेश्चन वायलेट ना हो। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही पर्सन है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही पर्सन है, अलग अलग पर्सन नहीं है। और अब ये इसको क्या बोलेगा? सन, क्योंकि तो एक ही पर्सन है, और ये सुरेश जो है इसकी मम्मी का ये हस्बैंड है, यानी सुरेश इनको क्या बोलेगा? पापा, और ये इसको क्या बोलेगा? सन। तो आंसर जो है वो अंकल नहीं है, सन है। अंकित नहीं, अंतिक। ये क्या मुश्किल था सर, ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कोशिश करके दिमाग से मत करना, छोटा सा ही सही बट फैमिली चार्ट बना लेना, क्योंकि अगर आप दिमाग से करोगे तो हो सकता है कि आप, चांसेस होते हैं कि गलत कर दो। एक बार को डायरेक्ट क्वेश्चन आप दिमाग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो भी जाते हैं प्रैक्टिस के साथ। बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि दिमाग से करने में दिमाग गर्म हो जाएगा बट आंसर निकलेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि आप कर लो, लिख करके कर लो।
बात समझ आ गई? हमारी क्लास कितने बजे तक है जो तुम लोग बैग पैक कर रहे हो? 12:30 तक है? अच्छा, मुझे तो लगा 1 बजे तक है। सीए फाउंडेशन, मुझे लगा सीए फाउंडेशन 1 बजे से शुरू होगी। तो सीए फाउंडेशन तो आप कर ही रहे हो, आप लोग तो कर ही रहे हो। आपका मे अटेम्प्ट, अच्छा। बाद में नहीं, यही क्लास ले लो आप भी, बाद में नहीं, बाद में भी पढ़ना बट अभी भी पढ़ लो। बाद में कब होगी कब नहीं, मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सीयूटी के लिए हम अब सीए फाउंडेशन का हम पढ़ेंगे। सीए फाउंडेशन में कौन कौन है अभी क्लास में? ओके, बाकी लोग सीयूटी वाले हैं ना? सिर्फ सीयूटी वाले जाए, और जो लोग सीए कर रहे हैं वो रुक जाए।